हेलो स्टूडेंट, आज हमने क्लास 9th चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करना है। तो पहले मैं आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन इसकी दे देती हूँ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन रेने डिकार्टेस, द ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने इसको हमें इंट्रोड्यूस करवाया है। कह रहे हैं कि एक बार जब ये अपने बेड पर ये सो रहे थे तो इनके दिमाग में आ रहा था कि एक पॉइंट जो है उसको प्लेन पर कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं हम। ऐसे जब इन्होंने ऐसा एक सिस्टम इन्होंने फिर फाइंड आउट किया जिसमें हम प्लेन के ऊपर पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। तो प्लेन, अब जो प्लेन है आपके पास, प्लेन क्या, ऐसी सरफेस को हम क्या कहते हैं? प्लेन। ये जैसे पूरी सरफेस है आपकी, ये क्या है? प्लेन है। इसको हम प्लेन कहेंगे। 2 डायमेंशनल प्लेन, लेंथ है एंड ब्रेड्थ है आपके पास। तो अ प्लेन इज अ फ्लैट दैट हैज़ नो थिकनेस, 2 डायमेंशनल सरफेस दैट एक्सटेंड्स इन्फिनिटली फार। दोनों तरफ इसको जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हैं। हमारे पास ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है और सेकंड अगर ऐसे प्लेन बना है तो वर्टिकल प्लेन है। आज फिर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप करेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर मैं ऐसे 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दूं तो ये हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है 4 पार्ट्स में आपके पास डिवाइड हो जाता है। अब इन 4 पॉइंट्स को जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इनको हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टडी करना है। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज़ नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो कार्टेशियन सिस्टम सेकेंड नेम है। तो मान लीजिए एक पॉइंट P है आपके पास, तो जो नेगेटिव, ये पूरी जो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस आ जाती है आपके पास। ओरिजिन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन, उसको क्या कहते हैं हम? ओरिजिन। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये नेगेटिव जो साइड में ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है आपके पास। दिस इज़, इसको एक्स डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक्स से। ऐसे पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे इस साइड, और ये आगे आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस। अब आप जब पॉइंट्स आपने इसके ऊपर शो कर सकते हैं 1 2 3 4 -1 -2, ये सेम जैसे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबर लाइन के ऊपर। 1 2 3 ये पॉजिटिव हैं सारे, और इस साइड क्या है आपके पास? -1 -2 -3। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पॉइंट लग रहा है उसके सामने ही आपने लिखना है -3। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पॉइंट कहाँ लगाते हैं और -3 इधर या थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 4 पार्ट्स में क्या करता है आपका? डिवाइड कर देती है। ये 2 लाइंस को हम एक्सिस बोलते हैं। दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। और जब हम प्लूरल फॉर्म में बात करेंगे तो एक्सिस बोलेंगे दोनों के लिए। तो एक्सिस डिवाइड प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। जब 4 पार्ट्स में वो डिवाइड करती है तो कौन कौन से वो 4 पार्ट्स हैं? फर्स्ट, दिस इज क्वाड्रेंट 1 2 3 4। अब आप देखिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यहाँ उल्टा हाथ की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4, इस बात का आपने ध्यान रखना है। दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्लियर हो गया आपको? तो कार्टेशियन प्लेन, इस प्लेन को हम क्या नाम देते हैं? कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन। कोई भी नेम लिखा हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है इसमें।
लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। लाइंस कौन कौन सी हैं आपके पास? एक्स डैश एक्स, एक्स एक्सिस, और दूसरी कौन सी है? वाई एक्सिस। तो एक्सिस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। नेक्स्ट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ऑलरेडी आपने 8th क्लास में ये करा हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ मैं पॉइंट्स, ये एक पॉइंट हम ले लेते हैं 3, ये 4 तक मैं चली गया, क्यू पॉइंट ले लिया। यहाँ एक पॉइंट मैंने क्या कौन सा ले लिया? क्यू। अब इस क्यू पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स एक्सिस कितना है? 1 2 3, यस, और वाई एक्सिस 1 2 3 4। दिस इज़ योर वाई एक्सिस। अब आपको देखिए जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस 3 है, तो 3 क्या है आपका? वाई एक्सिस से डिस्टेंस है 3। क्लियर? ये वाई एक्सिस है और इससे कितनी दूर है आपका पॉइंट? 3 यूनिट्स। और ऐसे ही इस एक्स कोऑर्डिनेट का नेम क्या, हम किसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा। ये याद रखना है अब आपने। और वाई कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनेट। ये मैंने एक छोटी असाइनमेंट बनाई है आपकी, तो आपने यहाँ मुझे पॉइंट्स बताने हैं। 5 - 6 में ऑर्डिनेट बताना है आपने कौन सा है। देन 3 4 में एब्सिसा, -1 0 में एब्सिसा, 3 और -3 ऑर्डिनेट, इसमें ऑर्डिनेट, और इस पॉइंट में दोनों ही एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो अभी आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा रिवीजन के लिए। तो ऑर्डिनेट है हमारे पास, ऑर्डिनेट मीन्स वाई। वाई कितना है आपके पास? -6। एब्सिसा 3, एब्सिसा -1, यस, -3, ऑर्डिनेट -1, और यहाँ दोनों बताने। एब्सिसा इज़ -7 एंड ऑर्डिनेट इज़ +2। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका वो एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट, और सेकंड क्या होता है आपके पास? वाई कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट, इफ़ A is a point on plane, if A is a point on plane, then x coordinate of plane is alpha, y coordinate of plane is beta, y coordinate of plane is beta। ये अल्फ़ा और बीटा के साइन है, ये हर क्लासेस में यूज़ होते हैं अल्फ़ा, और इसको, इस सिंबल को क्या कहते हैं हम? बीटा। देन A will be represented by alpha, beta are coordinates of the point A. The coordinates of a point on the x-axis are of the form alpha 0। अब इसका मीनिंग आपको मैं समझा देती हूँ। एंड ऑफ पॉइंट ऑन द y-axis ऑफ फॉर्म 0 बीटा। मान लीजिए ये आपके पास ये पॉइंट है, पॉइंट M है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x कितना है यहाँ पर? 4, और y कितना है? y तो हम चले ही नहीं है, y तो वहीं पर है, तो y कितना हो गया आपके पास? 0। तो ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? ऑन एक्स एक्सिस। अगर आपसे कोई इसकी पोजीशन पूछता है, ऑन एक्स एक्सिस। और ऐसे ही वाई एक्सिस पर ये पॉइंट एक मैंने ले लिया, यस। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए क्या है? x 0 है इस पर, और y कितना है? 2, 0 बीटा, और इसकी जर्नल फॉर्म क्या हो गई? अल्फ़ा 0। तो अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, अलजेब्रा में हम अल्फ़ा की कुछ भी ले सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर, ओरिजिन क्या हो गया? O, ओरिजिन 0 0 मीन्स हम मूव ही नहीं किए हैं, अभी उसी पॉइंट पर खड़े हुए हैं, इनिशियल पॉइंट पर। तो x भी 0, y भी कितना आ गया आपके पास? 0। O से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। Okay, then the signs of x coordinate and y coordinate of a points in the quadrants are as follows। अब आप देखिए ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है।
तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका, 90 डिग्री का पूरा एंगल बन रहा है, ये क्वाड्रेंट है ना आपके पास। इसमें आपके पास x पॉजिटिव है और y भी क्या है आपके पास, पॉजिटिव है। तो हम क्या इसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस कॉमा प्लस, कि x कोऑर्डिनेट भी प्लस में आएगा और y कोऑर्डिनेट भी किस में है, प्लस में है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री का ही है ये भी बिल्कुल। इसमें आप देखिए एक वाइड x डैश -1 -2 -3 -4 -5, x के इसका माइनस का और y क्या है आपके पास, प्लस। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइंस क्या होते हैं, माइनस कॉमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट y डैश x डैश, पता ही चल रहा है x डैश और y डैश मीन्स दोनों ही हमारे पास नेगेटिव आएंगे, x की वैल्यू भी नेगेटिव है एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए आप, इसमें x और y डैश है, x पॉजिटिव, y डैश का मतलब y क्या है आपके पास, नेगेटिव है। तो ये मतलब आपको साइन कन्वेंशंस याद करके रखने पड़ते हैं। इसको आप ऐसे याद रखोगे, फर्स्ट में बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, बोथ आर नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 थोड़ा सा हिंट दूंगी, बिकॉज़ इसमें आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग शो करनी है, कहीं से कॉपी नहीं करेंगे। एक टेबल पर एक लैम्प पड़ा हुआ है, लैम्प की पोजीशन आपने समझानी है। थोड़ा हिंट मैं आपको यहाँ दूंगी। ये आपके पास हो गए y एक्सिस और ये होगी x एक्सिस, ये ओरिजिन है आपका। तो आपने अपनी एक पोजीशंस बनानी है, अपना सिस्टम बनाना है कि आपने मुझे ये लैम्प की पोजीशन टेबल के ऊपर बतानी है कि मुझे उससे पता चल जाए कि लैम्प कौन से कोऑर्डिनेट्स पर है। क्लियर? तो आप टेबल को डिवाइड भी कर सकते हो यूनिट्स में, जैसे ग्राफ बनाते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में स्ट्रीट्स हैं, रोड्स हैं, थोड़ा आइडिया मैंने आपको बता दिया है। ये ऐसे आप बना के ये पोजीशंस आपने शो करनी है। मेन नोट करना है आपने पॉइंट यहाँ, द कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब अ पॉइंट इन द प्लेन यूनिकली, मीन्स अगर कोई ये एक पॉइंट है P, ओके, तो P कौन सा पॉइंट है यहाँ पर, P के कोऑर्डिनेट अगर आपने फाइंड आउट करने हो तो 1 1 है। नेक्स्ट एक पॉइंट मैंने ले लिया Q के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, Q के आगे आपके पास 1 3, तो जो Q पॉइंट है 1 3 दैट इज़ यूनिक, मतलब आप 3 1 को इसके इक्वल नहीं मानोगे। यहाँ x कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ x कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये बोथ आर टोटली डिफरेंट पॉइंट्स। Q इज़ यूनिक मीन्स Q में x की वैल्यू 1 है और y की 3 है। और नेक्स्ट पॉइंट में ये चैप्टर जो है आपने अच्छी तरह इसको समझना है और ये करिए आप। और नेक्स्ट चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 की मैं एक और वीडियो बना के आपको डालती हूँ। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कमेंट करके मुझे पूछें, आप पूछ सकते हैं मुझसे कि कैसे वहाँ पर जो भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। कोशिश की है मैंने कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छी तरह इंट्रोड्यूस किया जाए आपको। थैंक यू।